प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय का जो बयान था लोकसभा में, ये ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री महोदय, हालांकि उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि वो आएंगे चर्चा में, क्योंकि वो हर चीज़ से बचते हैं, बच के तो विदेशों में जाते हैं। वो लोकसभा से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए फाइनली वो आए और 1 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने इसमें चर्चा में हिस्सा लिया। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा बोले वो। लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ, वैसे तो प्रधानमंत्री महोदय के पास शायद सच है ही नहीं, सच उनके पास है ही नहीं। पोटली में उनकी में सारे झूठ ही झूठ हैं, जुमले ही जुमले हैं। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए 11 साल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या सच बोला, आप बता दीजिए मुझे अगर आपको पता है तो। मेरी नज़र में आज तक 11 साल में जुमले और झूठ ही बोले उन्होंने, कोई सच्चाई आज तक नहीं कही है। और अभी आप कितने बड़ा झूठ बोला उन्होंने कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे साथ था। ये सरेआम झूठ बोला प्रधानमंत्री महोदय ने। पूरा देश मतलब पूरी दुनिया के देश, ये कहा उन्होंने कि दुनिया के सारे देश हमारे साथ खड़े थे। ये एकदम से सफ़ेद झूठ बोला है। दुनिया का एक भी देश हमारे साथ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के साथ थे कुछ देश। अगर सारे नहीं तो कुछ देश तो खुल्लम खुला थे, और जो किसी के साथ नहीं तो वो क्या पता पाकिस्तान के साथ हो। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ थी। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। हमारा जो कुदरती जो दोस्त, प्राकृतिक दोस्त हमेशा से रशिया रहा है। इवन रशिया का भी कोई स्टेटमेंट हमारे फेवर में नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश का हमारे को साथ नहीं मिला किसी भी तरीके से, ना कोई आर्म्स एम्यूनिशन के सहयोग से, ना कोई बात कहने के सहयोग से, वर्बल भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। पाकिस्तान के साथ अमेरिका खुद खड़ा था, चीन खुद खड़ा था। अमेरिका का पूरा झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, और चीन ने तो अपने हथियार तक दिए हैं। यानी ये तो हमारे उप सेना प्रमुख जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 देशों से लड़ाई लड़ रहे थे, एक से नहीं। हम पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये साफ तौर पर है। तो हमें किसका साथ मिला, ये प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल गलत दिया। फिर उनका इशारा शायद इस तरफ था कि इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है, प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अलग अलग प्रतिनिधिमंडल गए हमारे दुनिया के कई देशों में। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ, जो रिपोर्टें आई हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं लगा, केवल पिकनिक बनाकर आ गए हैं। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री का या वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का कोई सपोर्ट मिला इनको? क्या किसी का बयान आया बाद में? किसी ने कहा कि हम साथ हैं? देखिए, उग्रवाद के खिलाफ पूरी दुनिया है और सब जानते हैं कि पाकिस्तान उग्रवादी स्टेट है, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर के आज तक नहीं कहा है, एक बार भी नहीं कहा। और अमेरिका तो हमारी बराबर कहा करा उसको। पहले दिन से अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर करा है, बता रहा है। और आप देखिए यूएनओ में, यानी वहाँ जो टेररिज्म के खिलाफ अभियान में इसको उपाध्यक्ष चुना पाक को। अब बताइए, यानी कमाल की बात है, ताज्जुब की बात है। और प्रधानमंत्री महोदय कुछ नहीं कर पाए इसके लिए, कोई एतराज़ नहीं किया। और वो आज देश को गुमराह कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ तो है, उग्रवाद के खिलाफ तो है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नहीं है, किसी का बयान नहीं आया। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके देश को गुमराह ना करें। आप 11 साल से देश को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास पता नहीं, सोच नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, रणनीति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। किस काम को कैसे करना, कुछ भी नहीं है। केवल एक ही रणनीति आपके पास, आपके गृहमंत्री के पास है कि चुनाव कैसे जीतना है। शराफत से नहीं तो गलत तरीके से, लेकिन जीतना है कैसे भी। उसमें आपको पूरी एक्सपर्टीज़ है, पूरी एक्सपर्टीज़ आपको हासिल है। ये बहुत ही शर्मनाक है। चुनाव लड़ा किस लिए जाता है? देश में या अपने राज्य में अब सत्ता लेकर के जनता की भलाई करें, ये होता है चुनाव, इसलिए होता है। लेकिन आप चुनाव को केवल अपनी शक्ति के तौर पर ले रहे हैं कि चुनाव जीतें और हम अपनी शक्ति रखें, ताकि जिसको जो मर्जी कर दें हम। तमाम संवैधानिक संस्थाएं गुलाम बना रखी है, जिसको सज़ा देनी है, जिसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, इसलिए आप सत्ता में रहना चाहते हैं। कोई सोच नहीं आपकी कि आपने जनता का कोई भला करना 11 साल में किया है, तो हमें बताइए। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय ऐसे बयान दे रहे हैं। ये जो डेलीगेशन गया था, प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये ऐश करके आए, मजा करके आए हैं, पिकनिक बना के आए हैं। हमारे साथ कोई भी पॉजिटिव आज तक किसी का साथ हमें मिला नहीं किसी देश का। तो मैं मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा,
झूठ मत बोलें, देश को गुमराह मत करें, सच्चाई है उसी से अवगत कराएं। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, तलाशेंगे उसको कि सच्चाई क्या है और उसके मुताबिक आगे एक्शन लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।